एक विषय है जिसको मैं आज लाल किले से स्पर्श करना चाहता हूं और वो विषय है हमारे यहां बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा करता है। लेकिन ये बात मानना होगा कि हमारे देश में एक जागरूक वर्ग है जो इस बात को भली भांति समझता है। वे अपने घर में शिशु को जन्म देने से पहले भली भांति सोचता है कि मैं कहीं उसके साथ अन्याय तो नहीं कर दूंगा, उसको जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उसके जो सपने हैं उन सपनों पूरा करने के लिए मैं अपनी भूमिका अदा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इन सारे पैरामीटर से अपने परिवार का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। जोहार, नमस्कार। झारखंड बोलेगा में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं आपके समक्ष आया हूं। कुछ तबीयत नासाज होने के कारण मैं आपसे रूबरू नहीं हो पा रहा था। आज कुछ मुद्दों पर बात करेंगे। 15 अगस्त ऐतिहासिक दिन 1947 जिस दिन भारत आज़ाद हुआ था और पहली बार पंडित नेहरू जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए उन्होंने तिरंगे को फहराया था। वो ऐतिहासिक घड़ी थी जिसका वर्षों से लोग इंतज़ार कर रहे थे। संघर्ष के बाद आज़ादी मिली थी। एक बार फिर 15 अगस्त आने वाली है और इस बार हम 73वीं आज़ादी का दिवस मनाएंगे। और इस दिन पिछली 15 अगस्त को भी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को लहराया था और तिरंगा शान से लहराता रहा। और उस दिन भी अपने वक्तव्य में जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था उसमें भारत की जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसको लेकर चिंता व्यक्त की थी और उसको नियंत्रण करने की बात कही थी कि संसाधनों की कमी है और बेतहाशा जो जनसंख्या की वृद्धि हो रही है वो चिंताजनक अवस्था में भारतवर्ष को ला देगा। तो इसको रोकने के लिए उसमें कुछ न कुछ उपाय करने की ज़रूरत है और इसकी पहल शायद अब जो है होने लगी है वर्तमान के सरकार में, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी के सांसद जो है इस पक्ष में है, अपने पक्ष को रखने में है कि भारत में कुछ ऐसे कानून बनाए जाने चाहिए जिससे कि जनसंख्या की वृद्धि को रोका जा सके ताकि संसाधनों का सही से इस्तेमाल हो सके और भारत विकास की तरफ तेज़ी से बढ़े। इसको लेकर नवंबर 2019 में बीजेपी के अजय भट्ट ने लोकसभा में जनसंख्या वृद्धि को लेकर बात कही थी और उसमें नियंत्रण लगाने की अपनी बात को रखा था। उसी प्रकार बीजेपी और टीडीपी के 125 सांसदों ने 2 बच्चों की नीति लागू करने का आग्रह किया था 2018 ईस्वी में और बीजेपी के सांसद प्रहलाद पटेल और संजीव बलियान ने भी इस बात के पक्षधर रहे थे और इस बात को मैं अपनी सहमति प्रदान की थी। और अगर हम इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण में जाएं तो इसको हम देखेंगे कि 1949 से ही जब भारत आज़ाद हुआ तो परिवार कल्याण को लेकर सरकारें संवेदनशील रही और परिवार नियोजन को अपनाने की एक पहल को आगे बढ़ाया और 1952 ईस्वी में पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम बने। 1977 ईस्वी में सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति बनाई थी और उस जनसंख्या नीति के अनुसार जो है स्वेच्छा से आदमी को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसके तरफ जागरूक हो और जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण कराने में अपनी एक जिम्मेवारी को लोग निभाएं। और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो वर्तमान में 2024-25 में भारत चीन से भी आबादी के मामले में आगे निकल जाएगा अगर इसी हालात से हमारी जनसंख्या वृद्धि होती रही तो। वर्तमान में चाइना की जो आबादी है वो 142 करोड़ है और भारत की 135 करोड़ है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर सदन में और तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा भी आवाज़ आती रही है अब कि इस पे एक कानून बनाया जाना चाहिए और सख्ती से इसका पालन किया जाना चाहिए। 5 अगस्त 2019 को एक ऐतिहासिक दिन था जिस दिन
जम्मू कश्मीर में जो 370 आर्टिकल लागू होते थे उसको ख़त्म कर दिया गया और उस ऐतिहासिक दिन में जो है 370 का जो प्रावधान था, जो विशेष प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए बना हुआ था, उसको ख़त्म करने का एक मुहिम चल गया और वो ख़त्म कर दिया गया। उसी प्रकार अब 5 अगस्त 2020 की बात करें तो इस दिन जो है राम जन्मभूमि की भूमि पूजन हुई और ऐतिहासिक दिन भारत के दृष्टिकोण से। तो इसमें एक बात हम लोग को ये समझना होगा कि अगर ये सरकार की उपलब्धि अगर हम लोग गिने, इसको माने, तो भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय होते हैं और उत्तर प्रदेश की प्रथम अगर नागरिक है तो वहाँ के राज्यपाल होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को एक दलित बना दिया गया, क्योंकि उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति को कहीं भी आमंत्रित नहीं किया गया और ऐसा देखने में नहीं मिला कि उनकी सहभागिता भूमि पूजन के दिन में थी। तो किस तरह भारत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, ये सोचने की बात है, ये आकलन करने की बात है और आप जिम्मेवार नागरिक इसको बखूबी समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें कि 5 अगस्त 2019 को जब गृह मंत्री बने आपके अमित शाह जी, तो उसी दिन जो है 5 अगस्त 2019 को ही जो है इस कानून को 370 कानून को हटाने का काम किया गया, जो कि ऐतिहासिक बदलाव था भारत के संदर्भ में, जो आज़ादी के पश्चात इतने दिनों के बाद हुआ। तो जिस तरीके से अभी वर्तमान की सरकार बड़ी बड़ी फैसले ले रहे हैं और उसको बड़े आसानी से करने में वो कामयाब हो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूनिफॉर्म सिविल कोड 2 आर्टिकल 44 संविधान के पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं, उसको भी लागू करने का काम शायद इस सरकार के द्वारा जल्दी से किया जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगला जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भारत में ये काम वर्तमान की सरकार कर सकती है। और क्योंकि 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री जो है वर्तमान के अमित शाह, उनके द्वारा कहा गया था कि एक देश एक विधान एक निशान के सपने को साकार करना है, और ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस बात को रख रहे थे और उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो अगला जो कदम होगा शायद समान नागरिकता संहिता लागू करने का पूरे भारतवर्ष में सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। तो आगे देखने का विषय है, आप खुद इस बारे में सोचिए कि क्या सरकार को करनी चाहिए, या फिर किस तरीके से जो नीतियां सरकार के द्वारा बनाई जा रही है, किस तरीके से भारत राष्ट्र निर्माण के लिए ये अच्छी रहेंगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आप हमारे कड़ी में जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड बोलेगा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत